नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निखिल तिवारी, एमपीटी न्यूरो। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। हमारी जो वीडियो सीरीज़ चल रही है ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर पोस्ट कोविड, उसका आज हम अंतिम भाग और तीसरा भाग आपको दे रहे हैं। ये तीनों भाग से जो भी मैंने आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई है वो पोस्ट कोविड या माइल्ड कोविड जो भी होम आइसोलेशन है उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। और आपको आज जो मैं इस सीरीज़ में या इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, थोरेसिक मोबिलिटी एक्सरसाइज और सेगमेंटल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज होंगी जो जो आपको बहुत हेल्प करेगी आपको लंग एक्सपेंशन, आपके फेफड़ों को फूलने में, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न को सुधारने में। आइए शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज होगी सेगमेंटल एक्सपेंशन एक्सरसाइज। ये 3 लेवल पे होती है। हमें इसके लिए एक टॉवेल की ज़रूरत पड़ेगी, चादर हो सकता है, बेल्ट भी हो सकता है। हमें इसमें 3 भाग में चादर या बेल्ट को या टॉवेल को, सबसे इजी आपके घर में टॉवेल या गमछा मिलेगा, आप टॉवेल को यूज़ करें। टॉवेल को हमें रैप करना है ये 3 लेवल पे, निप्पल के ऊपर, निप्पल लेवल पे और निप्पल के नीचे पे। ये तीनों चीज़ों को, इस तीनों भाग को हमको लेना है। तो इसको कैसे करते हैं, आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। कंधा रिलैक्स। सबसे पहले हम निप्पल के ऊपर लेवल पे करते हैं। आप ऐसे इस तरह से टॉवल को रैप कर लें। उसके बाद इसको टाइट, थोड़ा सा कंफर्टली आप टाइट खींच लीजिए। गहरी लंबी सांस लेंगे। गहरी लंबी सांस लेने के बाद आप उसको थोड़ी देर रोकेंगे अपने स्टेमिना के अनुसार, और फिर धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ेंगे। जब आप मुंह से सांस छोड़ेंगे तो ये आप अपने टॉवल या गमछे को रिलैक्स करेंगे। इसको भी 3 बार पर लेवल पे आप 3 बार करिए। मैं आपको एक एक बार करके तीनों लेवल को मैं आपको दिखाता हूँ। निप्पल लेवल, अब ये मिड लेवल का है। ये मिड लेवल की फेफड़े में मदद करेगा। इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारे जो 3 भाग होते हैं फेफड़े के, बाएं साइड हमारे 2 भाग होते हैं क्योंकि हार्ट होता है, और दाहिने साइड 3 भाग होता है। तो तीसरा जो भाग है, मतलब हमारे जो तीनों भाग हैं, तो ये मिड लेवल पे क्या है कि अब हम सांस जब लेते हैं और टॉवेल से जब कंप्रेस करते हैं और थोड़ी देर जो रोकते हैं, तो हर लोब में प्रॉपर वे में ऑक्सीजन पहुंचने के लिए को बढ़ाता है और एक प्रेशर बनाता है, जिससे कि हमारा जो उस लोब में जो भी स्पूटम और इस तरह की चीज़ें हों वो धीरे धीरे रिलीज होकर बाहर आने में मदद करेगी और वो पर्टिकुलर एक एरिया एक्सपेंड होने में हेल्प होगा। तीसरा लेवल पे आप उसी तरीके से टॉवेल रैप करिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, अपने स्टेमिना के अनुसार रोके रखिए। 5 से 10 सेकंड आप रोकिए, शुरू में बेटर होगा। उसके बाद धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ना है, रिलैक्स मुंह से सांस होकर इसको छोड़ना है। इस सारी क्रिया को, इस सारी एक्सरसाइज को आप पर लेवल पे 3 से 5 बार दोहराएं। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। थोरेसिक मोबिलिटी एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी सांस लेने के लिए जो हमारे सीने के चारों तरफ की मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, हमारे सीनों को फूलने में और पिचकने में, यानी सांस लेने की क्रिया में थोड़ी हेल्प करती हैं। उन पॉस्चर की वजह से या बीमारी की वजह से ये सब चीज़ें जब ये टाइट होने लगती है तो उसके वजह से भी हमारा जो पूरा सीना है, जिसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं, ये पूरी तरीके से फैल नहीं पाता है। और जब पूरी तरीके से फैल नहीं पाता है तो जो उसके अंदर जो फेफड़ा होता है वो भी पूरी तरीके से फैल नहीं पाता, जिससे हमारी ब्रीदिंग पैटर्न में डिस्टर्बेंस होता है। ये एक्सरसाइज आपको आपके मांसपेशियों को ढीला करने और आपको भी फेफड़े को प्रॉपर वे में फैलने में मदद करेगी। शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, दोनों हाथ को गर्दन के पीछे लेके क्लास्प कर लीजिए, इस तरह पकड़ लीजिए, ठीक है। हल्का से झुकिए, ठीक है। गहरी सांस लेते हुए हाथों को फैलाते हुए ऊपर की तरफ खींचते हुए सीधा होना है। फिर धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ते हुए फिर वापस उसी पोजीशन पे आना है। फिर एक बार करिए। जब आप इस तरीके से जब आप हाथ फैलाते हैं और पीछे जाते हैं तो यहाँ की मांसपेशियाँ ये सब पे स्ट्रेच पड़ता है, वो ढीली होती हैं, और वापस सिकुड़ते हैं तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें रिलैक्स होती हैं। इसको 5 बार करें।
इसी क्रम में नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम चलते हैं। अब क्या करना है, हाथों को, दोनों हाथों को धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेते हुए उठाना है और मुंह से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को लाना है। नॉर्मल सांस लीजिए, धीरे धीरे लीजिए। ये जरूर याद रखिए कि हाथों की मूवमेंट आपके सांस के अनुसार ही हो, हाथ पहले ना चला जाए। चलिए क्या करिए, धीरे धीरे सांस लेते रहिए, हाथ ऊपर आते तक पूरी गहरी सांस भर लें और फिर धीरे सांस छोड़ते रहिए, हाथ की मूवमेंट धीरे धीरे नीचे आती रहे। इस एक्सरसाइज से भी आपकी मांसपेशियां, हाथ की जो कंधों की मांसपेशियां होती हैं, जो उस पर स्ट्रेन पड़ता है वो रिलैक्स होता है और आपके थोरेसिक कैविटी, जो हमारे सीना है, वो भी ढीला होता है, वहाँ पे जगह बनती है जिससे कि हमारे फेफड़े प्रॉपर वे में फैल सकें। हमारे जो 3 दिन का वीडियो जो हमने आपको दिया है, ये जिसमें जितनी भी एक्सरसाइज 7 से 8 एक्सरसाइजेस आपको हमने बताई है, इसको आप नॉर्मल वे में भी कर सकते हैं, अपनी दैनिक लाइफ में भी कर सकते हैं। और अगर आप कोविड से ग्रसित हैं, पोस्ट कोविड से के बाद की चीज़ें हैं, तो आप इसे ज़रूर करें। हमारा प्रयास ये रहा कि घर पे जो लोग जो पैनिक हुए, जो परेशान हैं, ये सारी चीज़ें कि वो उनकी हम मदद कर सकें और उनकी रिकवरी लेवल को हम अच्छे से अच्छा कर सकें, रिकवरी में भी मदद कर सकें। और आपका एक अप्रिशिएशन हमें ज़रूर चाहिए। आपको हमारा ये सीरीज़ अच्छा लगा हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आगे भी बनाऊं और आपको जनहित में आपको आप तक पहुंचाऊं, तो प्लीज़ हमारे से इसमें कमेंट जरूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं, जिससे मुझे खुशी होगी और मैं आपकी मदद कर सकूँगा। प्रयास हमारा रहेगा, सहयोग आपका रहेगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।